लगेगा दो सोर्सेज है बेटा S1 और S2 दो सोर्सेज है इस प्रकार से both source has wavelength that is equal to lambda दोनों का wavelength है that is equal to lambda और इन दोनों के बीच में जो गैप है that is equal to 4 lambda कितना है 4 lambda का हम लोगों ने कहा था कि यहां पर आपका एक डिटेक्टर है डिटेक्टर क्या करेगा ये जैसे आपको सिमुलेशन में दिखाई देता है ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज वैसे ही इस डिटेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं इस डिटेक्टर को यहां से पूरा एक चक्कर काट करके हम लोग यहां पर आएंगे तो कितनी बार इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगा कितनी बार इसको मिनिमम इंटेंसिटी दिखाई देगा नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड नंबर ऑफ मिनिमम हमें यहां पर ये चीज बतानी है नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें बतानी है मिनिमम कितनी होगी लेकिन नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड बाय हमारे पास डिटेक्टर ठीक है इस डिटेक्टर को कितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा कितनी बार अच्छा आप लोगों का जवाब क्या समझ गए हैं तब आप चीजों को बहुत आसानी से मान लो इस वाले से जो भी लाइट इस वाले सोर्स से लाइट हर डायरेक्शन में निकलेगी इससे भी हर डायरेक्शन में निकलेगी तो आपस में इंटरफेयर करेंगी तो जरा ये बताना बेटा जो वेव्स हमारे पास यहां से यहां पॉइंट पर पहुंचे और यहां पहुंचे तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बहुत आसान सवाल है करके इस वाले पॉइंट पर पहुंच रही है तो यहां पर आपका पाथ डिफरेंस कितना होगा सारे बच्चे मेरे को ये बताइए वेरी गुड सर क्योंकि ये दोनों बराबर चल रहे हैं मैंने कहा तो सर पाथ डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू 0 बिल्कुल जहां पाथ डिफरेंस 0 है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा यहां पर इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी 4I0 है ना वेरी गुड तो यहां पर भी सर सिमिलरली यही कहानी आएगी दोनों सोर्सेज से जो भी लाइट निकल रही है दोनों बराबर चलेंगी यहां पर भी आपका पाथ डिफरेंस कितना होगा 0 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा इंटेंसिटी I0 ले ले तो 4I0 आपकी यहां पर इंटेंसिटी हो जाएगी वेरी गुड सारे बच्चे मेरे को ये बताना जो वेव्स यहां से यहां जाएंगी एक ये इधर से इधर गई और एक इधर से इधर गई तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस इस वाले पॉइंट पर कितना होगा वेरी गुड बेटा कई बच्चे ये वाला लाइन चला एक वेव हमारे पास इधर से इधर आ रही होगी तो ये वाला इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा वेरी गुड सर जो वेव्स हमारे पास यहां से यहां आ रही है एक ये वाली मान ले और एक ये वाली मान ले दोनों की वेव्स यहां पर आएंगी तो यहां पर आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा 4 लैम्डा फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इंटेंसिटी 4I0 हो चुकी होगी राइट एंड सेम चीज यहां पर भी होगी सर ये वाला और ये वाला हमारे पास पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 4 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा 4I0 आपकी इंटेंसिटी हो चुकी होगी 4 पॉइंट्स तो यही आ गए जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है वेरी गुड बस सिचुएशंस कैसी कैसी बनेंगी अब जरा देखना इसके बाद आसान है जैसे आप इस वाले पॉइंट से इधर जाना स्टार्ट करोगे दोनों ने अलग अलग चला इसने कम चला इसने ज्यादा चला तो एक बार पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ होगा एक बार पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हुआ होगा एक बार पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा हुआ होगा फिर 4 लैम्डा इन सभी जगह पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हाउ 4I0 अरे भैया मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर आती है रिवाइज करके बिल्कुल नहीं आते हो और फिर कहते हो सर हमें डिमोटिवेशन हो रहा है इफ I1 इज इक्वल टू I2 है बेटा दैट इज इक्वल टू I0 तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास होती है बेटा रूट ऑफ I0 प्लस रूट ऑफ I0 का होल स्क्वायर दैट इज 2 रूट ऑफ I0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4I0 गधे इंसान यस सही ही जैसे ही तुम इस साइड आओगे या दोनों ने बराबर चला नहीं सर इसका पाथ डिफरेंस बढ़ते बढ़ते अब हमारे पास हुआ होगा एक बार लैम्डा फिर एक बार 2 लैम्डा फिर एक बार 3 लैम्डा फिर यहां पर 4 लैम्डा तो यहां जिन जिन पॉइंट्स पर पाथ डिफरेंस ऐसा हुआ होगा तो ये सारे के सारे क्या होंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैं यहां पे लिख रहा हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव यहां पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव हमारे पास एंड कंस्ट्रक्टिव ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुए सेम कहानी यहां पर भी चल रही होगी सर मैंने कहा कैसे क्योंकि सर जब आप इस वाले पॉइंट पर आओगे दोनों ने बराबर नहीं चला पाथ डिफरेंस 0 था बढ़ते बढ़ते एक बार लैम्डा होगा सर फिर एक बार 2 लैम्डा होगा सर एक बार 3 लैम्डा होगा सर तो पाथ डिफरेंस यहां से ये हो जाएंगे फिर यहां पर एक बार लैम्डा होगा सर फिर एक बार 2 लैम्डा होगा सर और एक बार 3 लैम्डा होगा फिर मैक्सिमम पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की बात करूं जहां जहां पर आपकी इंटेंसिटी ज्यादा है एक यहां मिलेगा यहां मिलेगा यहां मिलेगा यहां क्योंकि जब भी पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा n लैम्डा होता है तो ये सारे ब्राइट फ्रिंज के पॉइंट्स होते हैं राइट इन सभी पॉइंट्स पर आपको क्या दिखाई देगा इन सभी पॉइंट्स पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देगा कितने पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारे पास आंसर आएगा 16 ब्राइट पॉइंट्स 16 ब्राइट पॉइंट्स हमारा आंसर होगा क्या आपको ये बात समझ आई 0 या लैम्डा है तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.5 लैम्डा वो 0.5 लैम्डा तो जब पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा का होगा तो डिस्ट्रक्टिव है 1 लैम्डा 2 लैम्डा बीच में आपको मिलेगा 1.5 लैम्डा डिस्ट्रक्टिव है 2 लैम्डा 3 लैम्डा 2.5 लैम्डा डिस्ट्रक्टिव है 3 लैम्डा 4 लैम्डा हमारे पास 3.5 लैम्डा डिस्ट्रक्टिव है तो बीच में आपको डिस्ट्रक्टिव वाले पॉइंट्स भी मिलेंगे अगर आप वो गिनना चाहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पॉइंट्स ये भी होंगे 16 डार्क 16 ब्राइट फ्रिंज यस अगर मैं यहां पर देखूं बिल्कुल इस वाले पॉइंट पर दोनों से बराबर बराबर की अगर आप बात करोगे तो सर यहां पर आपको पाथ डिफरेंस 0 दिखाई देगा राइट और पाथ डिफरेंस 0 है दैट मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यहां पर आपकी इंटेंसिटी बढ़ गई होगी यही YDSC का सेटअप बनने वाला है ये क्वेश्चन YDSC के जो हम लोग पहले कर रहे हैं 11th क्लास के कंसेप्ट को यूज करके इसके बाद बच्चों को दिक्कत आती है पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा घटेगा मैंने कहा सबसे पहले सोचना कि अगर मैं इस पॉइंट पर चीजों को देख रहा होता यहां से देख रहा होता तो एक वेव यहां से यहां आती हां सर एक वेव यहां से यहां आती इधर पाथ डिफरेंस कितना होता सर इधर पाथ डिफरेंस इस बार होता 3 लैम्डा पिछले वाले सवालों में हॉरिजॉन्टली था जब देखना यहां पर आपका 3.5 लैम्डा यहां पर आपका 4 लैम्डा इस बार ये सवाल थोड़ा रोटेट कर दिया अगर इधर मैं आपसे पाथ डिफरेंस पूछूं तो कितना होगा तो आप ये कहते हैं सर ये वाली वेव इतना चली ये वाली वेव इतना चली ये है इसका एक्स्ट्रा पाथ दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा मैंने कहा ठीक है भाई यहां पर पाथ डिफरेंस आपका आएगा 3 लैम्डा मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर ये पूरा सर्कल होता तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको दिख रहा होता एंड सेम अगर आप यहां पर बात करें इस वाले पॉइंट पर तो पाथ डिफरेंस यहां पर भी आपका पाथ डिफरेंस होता 3 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको दिखाई देता अब मैंने कहा 0 से आप सर्कल वाला सवाल ही मानिएगा 0 से लेकर के 3 लैम्डा तो कहीं ना कहीं एक बार पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ होगा एक बार पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हुआ होगा फिर 3 लैम्डा यहां है फिर एक बार पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ होगा एक बार 2 लैम्डा हुआ होगा और 3 लैम्डा यहां है समझ रहे हो ये कुछ ऐसा सवाल है बेटा जैसे ये वाला आपका सवाल था ना अगर मान लो मैं यहां पर एक ऐसे स्क्रीन बना दूं ठीक है एक ऐसे स्क्रीन बना दूं तो यहां पर आपको पाथ डिफरेंस दिख रहा है सर ये इधर आएगा ना सर्कल पे तो कोई दिक्कत नहीं इसका प्रोजेक्शन इधर ले लीजिए इसका प्रोजेक्शन इधर ले लीजिए इसका प्रोजेक्शन इधर ले लीजिए तो क्या इस वाली लाइन पर भी आपका एक कंस्ट्रक्टिव दूसरा इसकी प्रोजेक्शन आ गई कंस्ट्रक्टिव मान सकते हो वैसी चीज आपको यहां पर सोचनी है कोई खतरनाक बात यहां पर है नहीं देखा जाए पाथ डिफरेंस के हिसाब से तो सर यहां पर कहीं ना कहीं 0.5 लैम्डा हुआ होगा मैंने कहा लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में 1.5 लैम्डा हुआ होगा हां 1 2 और 3 बिल्कुल इधर है हमारे पास यहां भी प्रोजेक्शन आएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं एक पॉइंट आएगा 2.5 लैम्डा का मैंने राइट इन दोनों के बीच में 0.5 लैम्डा हुआ होगा हां इन दोनों के बीच में 1.5 लैम्डा हुआ होगा और इन दोनों के बीच में 2.5 लैम्डा हमारे पास हुआ होगा तो कितने डार्क अगर मैं बात करूं तो डार्क हमारे पास कहां 1 2 3 4 5 6
हमारे पास अगर देखा जाए नंबर ऑफ मिनिमा बोला जा सकता है सवाल में, डार्क बोला जा सकता है सवाल में, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जा सकता है, तो 6 आंसर आएगा। नंबर ऑफ ब्राइट बोला जा सकता है, मैक्सिमा बोला जा सकता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जा सकता है। अगर मैं सिर्फ इस लाइन पर बात करूं तो कंस्ट्रक्टिव कितने हुए? 1 2 3 4 5 5 हुए ऑन लाइन एबी। सर इसको क्यों नहीं ले रहे 3 लैम्डा? वो पैरेलल ही होगा, वो इस लाइन पर कभी नहीं आएगा। राइट? क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? हाँ या ना? पीएससी विद हॉरिजॉन्टल सोर्सेस, हमें तो करना अपने कंपटीशन के लिए, और कोई खतरनाक बात नहीं है। बाय डिस्टेंस 3 लैम्डा, इनके बीच में हमारे पास मान लो ये S1 है, ये हमारे पास S2 है, इतना पाथ गैप है, दैट इज 3 लैम्डा। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, व्हाइट लाइट, ये एंगस्ट्रॉम्स में होगा, 5000 एंगस्ट्रॉम्स, 6000 एंगस्ट्रॉम्स, 7000 एंगस्ट्रॉम्स, 4000 एंगस्ट्रॉम्स, ये एंगस्ट्रॉम्स में है, दैट इज अ वेरी स्मॉल लेंथ। समझ रहे हो? तो इन दोनों सोर्सेस को हम लोगों ने बहुत पास में रखा हुआ है। ठीक है, बनाने के लिए मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं, लेकिन बॉल डी इज जो इनके बीच का ये डिस्टेंस है डी इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ये बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू दिस लेंथ, एज कंपेयर टू दिस लेंथ। मतलब जब आप ये वाईडीएससी का एक्सपेरिमेंट करते हो, दो सोर्सेस बहुत पास होते हैं और आपकी स्क्रीन बहुत दूर होती है, मीटर्स में दूर होती है। ये नैनोमीटर या आप ये समझो मिलीमीटर के ऑर्डर का बहुत पास रखा है, और ये मीटर्स में, तो ये वाला लेंथ बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू दिस लेंथ। तो ये उन्होंने दे भी दिया है, एंड आर हैविंग इक्वल इंटेंसिटीज, दैट मींस इसकी इंटेंसिटी I0 और इसकी इंटेंसिटी भी I0। ठीक है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द वॉल वेयर लाइट इंटेंसिटी विल बी 0 ऑन अपर हाफ ऑफ द स्क्रीन। आप वो सारे एंगल्स बताइए या वो सारे पोजीशंस बताइए जहां जहां पर इंटेंसिटी आपकी 0 होगी, जहां जहां पर आपकी इंटेंसिटी 0 होगी। ठीक है, हमारे पास अब ये सवाल और ये सवाल में कोई अंतर नहीं है, एक है S2। अब देखने का नजरिया एक बार आपका क्लियर होगा तो आपको घबराहट नहीं होगी। बिलीव मी, ये चीज हम लोग क्लास 11 में आपको बता चुके थे। दिस इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद हॉरिजॉन्टल सोर्सिंग। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा सर? दोनों बराबर चलेंगे, पाथ डिफरेंस दैट इज 0, पाथ डिफरेंस दैट इज 0। मैंने कहा यहां पर कितना होगा सर? पाथ डिफरेंस दैट इज 3 लैम्डा। मैंने कहा इसका मतलब 0 और 3 लैम्डा के बीच में कहीं ना कहीं लैम्डा हुआ होगा, मैं इधर बना रहा हूं, कहीं ना कहीं लैम्डा हुआ होगा, कहीं ना कहीं हमारे पास 2 लैम्डा हुआ होगा, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। सर नीचे भी होगा, बिल्कुल होगा, यहां पर आपका 2 लैम्डा हुआ होगा, यहां पर आपका लैम्डा हुआ होगा। ठीक है, टोटल नंबर पूछते तो मैं गिन लेता, लेकिन अब जरा ये नोटिस करना, यहां पर अगर आप नोटिस करें तो सर ये आपकी ब्राइट फ्रिंज हुई होगी, ये आपकी ब्राइट फ्रिंज हुई होगी। तो जब आप इस बार आप सर्कल पे तो देख ही नहीं रहे हो, इस बार आप सर्कल पर तो देख ही नहीं रहे हो, तो एक्चुअली में ये ब्राइट फ्रिंज, इन दोनों की ब्राइट फ्रिंज यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक ब्राइट फ्रिंज का स्पॉट रहेगा, इसी डायरेक्शन में एक ब्राइट फ्रिंज का स्पॉट रहेगा, इसी डायरेक्शन में ब्राइट फ्रिंज का स्पॉट रहेगा, इसी डायरेक्शन में ब्राइट फ्रिंज का स्पॉट रहेगा, इसी डायरेक्शन में ब्राइट। तो इस लाइन पर आपको एक ब्राइट यहां दिखेगा, एक यहां दिखेगा, एक यहां दिखेगा, एक यहां दिखेगा, एक यहां दिखेगा, ऐसे ही चल रहा है। अभी हम लोग सर्कल में करते थे तो आप लोगों को आसान है, बस प्रोजेक्शन ले लेना। ठीक है, यहां होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा जरा देखना, सबसे पहली बात अगर मैं यहां पर बात करूं, डार्क फ्रिंज तब होती है जब पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा का हो जाए, 1.5 लैम्डा का हो जाए, हमारे पास 2.5 लैम्डा का हो जाए। इस वाले का तो कभी इस पर प्रोजेक्शन आएगा नहीं, लेजर आपने ऐसे रखी स्क्रीन इधर है तो कभी भी लेजर को हिट करेगी नहीं। तो ये जो ब्राइट फ्रिंज है ये कभी भी इधर नहीं आएगी, तो इसकी प्रोजेक्शन अगर आप यहां से देखोगे, इसकी प्रोजेक्शन इस पर आएगी, इसकी प्रोजेक्शन इधर आ जाएगी, एक डार्क मिलेगा, इसका एक डार्क आपको मिलेगा, और एक डार्क 0.5 लैम्डा का मिलेगा, दूर है लेकिन मिलेगा। तो 3 डार्क हमारे पास आने वाले हैं ऑन द अपर हाफ ऑफ द स्क्रीन, ऑन द अपर हाफ ऑफ द स्क्रीन। क्या बोला गया है? फाइंड एट द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर लाइट इंटेंसिटी विल बी 0 ऑन अपर हाफ ऑफ द स्क्रीन। नीचे भी वैसे ही होगा, लेकिन अपर हाफ पर कहां होगा। ठीक है, तो पोजीशंस हम लोग कैसे निकालें जरा ये समझना। अगर मान लो, ठीक है, और यहां से एक लाइट आई, ठीक है, तो क्या दोनों के बीच में कोई रास्ते का अंतर आ रहा है? हाँ सर, रास्ते का अंतर आ रहा है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये दोनों तो बराबर हो गए, ये है इन दोनों का पाथ डिफरेंस, ये है इन दोनों का पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस जैसे ही ये पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा होगा तो एक डार्क मिलेगा, 1.5 लैम्डा होगा तो एक और डार्क मिलेगा, 0.5 लैम्डा होगा तो एक और डार्क मिलेगा। अब ये निकाले कैसे, ये अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनके बीच का ये गैप था डी, ये बहुत छोटा है। ठीक है, दिस गैप इज वेरी स्मॉल, जरा देखना मैं इसको छोटा ही बनाता हूं, दिस इज डी। ठीक है, अब आप मान रहे हैं कि यहां से एक इधर और यहां से एक इधर एक ऐसा पॉइंट है, इसी एंगल बीच में लाइन ले लिया है, एक ऐसा एंगल है थीटा, एक ऐसा एंगल है हमारे पास थीटा, जहां पर हम लोगों को बात करनी है। तो अगर आप ये वाला एंगल थीटा ले रहे हैं, जनरल एंगल थीटा ले रहे हैं, तो इस एंगल में ये वाला एंगल भी थीटा होगा। भाई ये वाला एंगल ले लो और हल्का सा आगे जाकर ले लो, बात एक ही है। तो ये आएगा डी कॉस थीटा। इनके बीच का जो भी गैप था दैट इज 3 लैम्डा। इसका मैंने कहा जनरल एंगल थीटा लेते हैं, थीटा 0 है, थीटा कुछ है, थीटा कुछ है, थीटा कुछ है, थीटा कुछ है, किधर किधर हमारा डार्क बनेगा वो निकालने के लिए मैंने कहा कि मान लेते हैं जनरल पॉइंट है हमारे पास स्क्रीन पर, ये है स्क्रीन, एंड दिस जनरल एंगल इज थीटा। तो यहां से सर आपने तो थीटा यहां से नापा है, अरे भाई इससे हल्का सा आगे आ जाएगा एंगस्ट्रॉम्स के लेंथ में, तो एंगल तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही मान सकता है, कोई खतरनाक बात यहां है नहीं। ठीक है, ये वाला एंगल है थीटा, ये है 90 डिग्री। तो अगर तू देखेगा पाथ डिफरेंस इज डी cos थीटा, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू डी cos थीटा व्हिच इज नथिंग बट 3 लैम्डा cos थीटा। ये कितना होगा फॉर डार्क फ्रिंज सर? 2n-1 into लैम्डा बाय 2। जब जब ध्यान सुनना, जब जब हमारा पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5, 3.5 ऐसे होगा सर डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, n की वैल्यू 1 डाल लो। जैसे आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो 3 लैम्डा cos थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, लैम्डा लैम्डा गया, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/6। एक यहां पर होगा, n की वैल्यू 2 डाल लो बेटा। अगर आप n की वैल्यू 2 डालोगे तो 3 लैम्डा cos थीटा दैट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 2, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ हाफ, निकाल सकते हो, 60 डिग्री हो गया। n की वैल्यू 3 डाल दो बेटा, तो 3 लैम्डा cos थीटा दैट इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 2, हां तो लैम्डा लैम्डा गया, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 5/6। क्या गया सर? n की वैल्यू 3 डाल दे, मैंने कहा डाल के देखो। अगर आप n की वैल्यू 3 डालोगे तो 3 लैम्डा cos थीटा दैट इज यहां पर 3 डालोगे 6 हमारे पास नहीं 4 डालोगे। अगर आप यहां पर n की वैल्यू 4 डालोगे तो जरा देखना, जैसे आपने n की वैल्यू 4 डाली 4 to 8 7, 3 लैम्डा cos थीटा इज इक्वल टू 7 लैम्डा बाय 2, लैम्डा लैम्डा गया, cos थीटा इज इक्वल टू 7/6, कोई एंगल नहीं आएगा। मैथमेटिकली अगर आप ये डायग्राम बना करके नहीं सोच पाए, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना,
ऑल्दो मैंने आपको डायग्राम 3 रियल वैल्यूज आनी चाहिए। अब हमें नहीं पता है, मान लो किसी ने डायग्राम नहीं बनाया लेकिन उसको पता है यार किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करूं इनके बीच का पाथ डिफरेंस होगा हमेशा d cos थीटा। ये d cos थीटा कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेगा जब ये पाथ डिफरेंस 2n - 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा। तो n की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 4 पर आती ये 1 से बड़ा हो गया, ये एंगल रियल नहीं आ रहा हमारे पास, मतलब कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अपने आप समझ आ जाएगा कि हमारे पास तीन ही हमारे पास डार्क फ्रिंजेस होंगी, एक n = 1 पर, एक n = 2 पर और एक n = 3 पर। अगर आप डायग्राम भी बनाओगे तो तीन ही डार्क मिलेगी, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क हमारे पास एंड थर्ड डार्क। ये हमारे पास थर्ड डार्क सिर्फ तीन ही आपको यहां पर मिल रही होंगी। क्लियर हुई क्या बात? यस और नो? सोर्सेज एंड विच प्रोड्यूस वेव्स इन सेम फेज प्लेस्ड अलोंग y एक्सिस एट 0, 2d। ठीक है, जरा देखना हमारे पास कहां पर है, एक 0, 2d पर एक सोर्स है, ठीक है, एंड 0, d एक सोर्स है। एज शोन, तो हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। अ डिटेक्टर d is placed at the origin which moves along x direction. Find the number of maxima recorded by detector excluding point x = 0 and x = infinity. Infinity और x = 0 वाले पॉइंट्स को हमें निगलेक्ट कर देना है। Given that wavelength of light lambda आपको दे दिया है that is 6200 एंगस्ट्रॉम्स और d की वैल्यू हमें हमारे पास एंड द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज d की वैल्यू दे दिया 0.34 मिलीमीटर। वेरी गुड। हाँ, H2 इनके बीच में y एक्सिस पर रखे हुए हैं, एक 0, d और एक 0, 2d, तो इनके बीच का गैप है दैट इज d, जो क्वेश्चन में क्या दिया है 0.34 मिलीमीटर, दोनों का वेवलेंथ दे दिया। अब ये क्या बोल रहा है, जरा इस क्वेश्चन को रीड करना। अ डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, यहां से आप इस साइड में चलना स्टार्ट कर रहे हो, आपको बताना है कि आपको कितनी बार मैक्सिमा पॉइंट्स मिलेंगे, किन को निगलेक्ट करना है, 0 वाले को निगलेक्ट कर देना अगर है तो, और इंफिनिटी वाले को। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा रिकॉर्डेड बाय डिटेक्टर एक्सक्लूडिंग पॉइंट x = 0 एंड इंफिनिटी, बस इन दोनों को निगलेक्ट करके कितने मैक्सिमा आएंगे। वेरी गुड। तो पर आप मेरे को पाथ डिफरेंस बता सकते हो कितना होगा? वेरी गुड, सेम मेथड है हमारे पास। सर यहां से एक वेव आ रही होगी, मैंने कहा एक, सर यहां से एक वेव आ रही होगी, मैंने कहा तो यहां पर x = 0 पर सर पाथ डिफरेंस तो d के बराबर होगा। एक बच्चा कह रहा है 0 तो ये हमारे पास आएगा 0.34 मिलीमीटर दैट इज 10⁻³ ये आएगा d के बराबर। तो सर यहां से कुछ पता ही नहीं चला, मैंने कहा लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं तो सर उससे क्या होगा, मैंने कहा जरा देखो ये वाला लैम्डा इसे मैं दे रहा हूं 0.34 * 10⁻³ डिवाइडेड बाय हमारे पास वेवलेंथ है 6200 * 10⁻10 लैम्डा। सारे बच्चे पाथ डिफरेंस को जरा एक बार सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है। जरा एक बार आप लोग भी इसको करिए, ठीक है। हमारे पास ये कितना आ रहा है 0.34 डिवाइडेड बाय हमारे पास 6200। अगर आप, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा उसमें चला जाएगा, ऊपर ले चलते हैं इसको। अगर आप यहाँ पे पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 62 कर लेते हैं, ठीक है, 0.548, ठीक है, और 2 0 इसके इधर आ जाएंगे तो इंटू 10⁻³ यहां हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा 10⁻6 आपका यहां हो जाएगा, है ना। 34 2 ये 0 ये हो गए और 2 0 इसको 10⁻6, तो ये 548 के आसपास आपका आएगा। यस सारे बच्चे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों सोर्सेज की बात करूं, दिस इज S1 दिस इज S2, तो यहां पर जो भी आपका पाथ डिफरेंस आ रहा था जिसको आप d कह रहे हैं, ये एक्चुअली में 548, ठीक है, 548.3 लैम्डा था ना, तो 0.3 आप ये मान लीजिए 0.3 लैम्डा के पास आया। यस सारे बच्चे प्लीज एक मिनट ध्यान से सुन लेना बेटा, चला जाएगा टॉपिक फिर रोते रहना। इसी को कहते हैं z पैरामीटर, ये बाद में दोबारा आएगा नाम से, लेकिन आप कंसेप्ट को समझिए। ये फ्रिंजेस डिफरेंस यहाँ पे d आ रहा था वो मिलीमीटर में, राइट। तो मैंने कहा आप एक काम करो, इसको लैम्डा के टर्म्स में लाओ पाथ डिफरेंस को। क्यों सर, उससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा देख हमें ये बात पता है जहां पर पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा ऐसा होगा वहां ब्राइट फ्रिंज रहेंगे, 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 वहां डार्क फ्रिंज रहेंगे। हां सर, तो मैंने कहा इसको लैम्डा के टर्म्स में लाओ, एनालिसिस आसान होगी। तो अगर आप यहां पर नोटिस करें तो सर हमने ना लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, बाद में चल के यही वाला जो टर्म है दिस इज योर z पैरामीटर। क्या है? इसी को हम लोग कहेंगे बाद में z पैरामीटर। अब ये स्कूल में नहीं होता है लेकिन कंपटीशन में काम आएगा फ्रिंजेस गिनने के लिए, दिस इज कॉल्ड z पैरामीटर। तो जब ये हम लोग ने z की वैल्यू निकाली तो 548.3 लैम्डा हो गया। मतलब अगर आप नोटिस करें दोनों वेव से अगर इधर की बात करी जाए बिल्कुल इसके हॉरिजॉन्टल ऐसे और ऐसे, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा सर? यहाँ पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो ये तो इंफिनिटी पर जाकर के बनेगा। इससे जैसे आप इस साइड आओगे, जैसे ही आप इस साइड आओगे तो पाथ डिफरेंस बढ़ के एक बार लैम्डा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको लैम्डा मिलेगा, 2 लैम्डा मिलेगा, 3 लैम्डा मिलेगा, 4 लैम्डा मिलेगा, 5 लैम्डा मिलेगा एंड सो ऑन। यहां पर हम लोगों ने निकाल लिया 548.3, मतलब 548 लैम्डा भी आपको मिला होगा, 547 लैम्डा भी आपको मिला होगा, 546 लैम्डा एंड सो ऑन करते करते यहां तक आए होंगे। और ब्राइट फ्रिंज कहां पर होती है सर? जब हमारे पास पाथ डिफरेंस लैम्डा के टर्म्स में होता है। सर 0 वाला कहां गया? वो तो इंफिनिटी पर गया। और क्वेश्चन में बोला है कि आप इंफिनिटी वाले को मत गिनिए, क्वेश्चन में ही बोला है अ डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन व्हिच मूव्स अलोंग x एक्सिस, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा रिकॉर्डेड बाय डिटेक्टर एक्सक्लूडिंग x = 0, अगर 0 पर बन रहा है एंड एट इंफिनिटी और 0 को नहीं गिनना सर। 0 पर तो वैसे भी नहीं बन रहा है क्योंकि अगर 548 होता तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव होता, यहाँ तो ये तो वैसे भी नहीं बन रहा है और इंफिनिटी वाले को गिनना नहीं है। तो यहाँ पर आपका लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा करते करते 546 547 548, तो नंबर ऑफ ब्राइट्स कितनी आएंगी? नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज की अगर हम लोग बात करें दैट इज 548, ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्राइट होंगी। सर ओरिजिन पर क्या डार्क फ्रिंज होगी? नहीं, हमारे पास अगर आप देखें एट ओरिजिन अगर हम लोगों ने पाथ डिफरेंस हमारा इफ लिख रहा हूं, इफ पाथ डिफरेंस ऐसा आ जाता 548.5 लैम्डा, तो यहां पर होता डार्क फ्रिंज। बट पाथ डिफरेंस आया कितना है सर? अभी 548.3 लैम्डा के आसपास है, 0.5 प्रॉपर्ली अगर आता तब डार्क होता। तो यहां पर कोई डार्क नहीं आया है अभी हमारे पास। यहां पर आपका डार्क आया होगा, ध्यान से सुनना, यहां पर आपका डार्क आया होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, तो 547.5 हमारे पास यहां पर डार्क होगा। 548.5 अभी आया नहीं है, अगर आ जाता तो हमारे पास डार्क होता, लेकिन इन्होंने हमें डार्क का बोला नहीं है और हमें गिनना भी नहीं है, और अगर होता तो वो बताते ओरिजिन का। पाथ डिफरेंस हमारे पास गिवन हो तो उसको लैम्डा के टर्म्स में लेकर के आओ, लैम्डा के टर्म्स में लेकर आओ। ये बेनिफिट देगा, क्यों? क्योंकि जैसे आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा, ये जो नंबर है ये आपको मदद कर रहा है, दिस इज कॉल्ड z पैरामीटर। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? अपना z पैरामीटर, जो हमें मदद करता है फ्रिंजेस को गिनने के लिए। क्लियर? यस, 11 का टॉपिक अचानक से क्यों आया? क्यों? जब दोनों सोर्सेस क्या हो? कोहेरेंट हो, है ना। अगर कोहेरेंट नहीं है तो कभी इंटरफेरेंस होगा ही नहीं।
और मैंने कहा कि आप जितने भी आपके आसपास बल्ब है, आप नोटिस करिए कि जैसे वो बल्ब जलना स्टार्ट होता है, स्विच ऑन होता है, क्या उसका टेम्परेचर वेरी करता है? हाँ सर। क्या रियल वर्ल्ड में, इमेजिन दिस, क्या रियल वर्ल्ड में दो बल्ब हमेशा एट द सेम टेम्परेचर हो सकते हैं? सर नहीं। मैंने कहा अगर मान लो एक बल्ब है, मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसी के साथ मैंने साइड में दूसरा बल्ब भी रखा है, अगर वो 30.00000001 भी हुआ तो ऑब्वियस बात है जैसे उन दोनों का टेम्परेचर अलग होगा, इनमें से वेवलेंथ अलग हो जाएंगी। वेवलेंथ अलग हुई, बेसिकली आपकी कलर ऑफ लाइट बेसिकली अलग हुई, फ्रीक्वेंसी अलग हुई, फ्रीक्वेंसी अलग हुई, तो क्या हमारे पास वो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज बचे? तो क्या इंटरफेरेंस आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो रियल वर्ल्ड में ध्यान सुनना, दो दो बल्ब रख करके या दो लाइट के सोर्सेज, इंडिविजुअल लाइट के सोर्सेज आप वाईडीएससी कर ही नहीं सकते। उसका मेन कारण ये है क्योंकि जैसे सर आप बल्ब को स्विच ऑन करोगे, दो इंडिविजुअल बल्ब लेकर के आपने दोनों को स्विच ऑन कर दिया, तो दोनों में अगर हल्का सा भी टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट डिफर कर जाएगी और कभी भी इंटरफेरेंस आपको दिखेगा ही नहीं। तो सर हमें दो कोहेरेंट सोर्सेज तो कभी मिलेंगे, तो क्या ये थ्योरेटिकल चीज है? नहीं। अब 11th क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, आपका टीचर ने ये भी करा होगा कि यहां पर एक स्क्रीन रखी, यहां पर एक स्क्रीन रखी और यहां पर एक स्क्रीन रखी, ठीक है, ऐसे करा होगा, और फिर फाइनल स्क्रीन आपकी यहां है, फिर फाइनल स्क्रीन आपकी यहां है। इस वाली चीजों को समझा रहा हूं क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन इधर से भी बना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल फंडामेंटल बता रहा हूं। कई बच्चों ने स्कूल में सोचा होगा कि यार ठीक है, इसको और इसको हमें मेन सोर्सेज ये हैं जिनको पता है, इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा कि अपने क्वेश्चन में एरर्स कम आने के लिए उन्होंने कहा कि जैसे मैं सोर्स को जलाऊंगा तो इसके वेवफ्रंट्स बनेंगे, हाँ वेवफ्रंट्स बनेंगे, हाँ, तो क्या यहां पर रोशनी पहुंची? यस, तो ये अब आपका प्राइमरी सोर्स हो गया। अगर आप इसको हटाना चाहे आगे के सवालों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस सोर्स से लाइट आते आते इधर तक पहुंची, तो अब ये हो गया अपना एक मेन सोर्स। अब ये अपने क्या बनाएगा? वेवफ्रंट बनाएगा, वेवफ्रंट बनाएगा, वेवफ्रंट बनाएगा और वेवफ्रंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बाद में मैं ये सारी वाली स्लिट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला सोर्स यहां पर लाइट डालेगा, यहां पर लाइट डालेगा, लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको स्कूल में बोला गया होगा यहां पर एक और, कोई दिक्कत नहीं, ये सोर्स ने इसको जलाया, इसमें से लाइट निकलेगी, अब ये इन दोनों पर पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको इसको हटाना है, ठीक है, अगर आपको इसको हटाना है, यहां पर एक सोर्स को रखा है, क्या इसमें से लाइट निकलेगी? लाइट। तो यहां पर दो स्लिट्स हैं, ये दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम, दैट मींस ये दोनों एक ही वेव फ्रंट पर आ रहे होंगे। जब इसमें से लाइट निकलेगी तो ऐसे पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगी, ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है, तो हमारे पास दोनों सेम वेव फ्रंट पर आ रहे हैं। और इंटेंसिटी अगर आपको याद हो तो P नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई r का स्क्वायर है। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये डिस्टेंस इन दोनों का यहां से सेम है, तो इसकी इंटेंसिटी भी I नॉट होगी, इसकी इंटेंसिटी भी I नॉट होगी। दोनों बल्ब पर बराबर लाइट पड़ी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कमरा, इधर एक खिड़की है, इधर एक खिड़की, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास न्यू है, तो क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कभी भी चेंज करती है? नहीं सर, भले रिफ्लेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए सर, मीडियम चेंज हो, सेम हो, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करती। तो अब हमारे पास एक ही सोर्स से आपने दो सोर्सेज बना लिए और सेम फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू, ये दोनों कोहेरेंट हो जाएंगे। तो ये स्लिट का काम क्या है, ये बात समझ आई? सर हम दो बल्ब भी तो रख करके कर सकते थे, थ्योरेटिकली करना चाहो कर सकते हो, मैं कह सकता हूं एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, दोनों कोहेरेंट है, तो आप मान लो। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया, दो बल्ब कभी भी कोहेरेंट नहीं हो पाते। ये हल्का सा भी अगर उनका उसमें टेंपरेचर का डिफरेंस आया तो वो इनकोहेरेंट हो जाएंगे, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा ही। उन्होंने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, तो एक ही बल्ब से दो स्लिट्स बना लो। कहने का मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास एक किताब थी, इधर एक हल्की सी पतली सी खिड़की बना ली, इधर एक हल्की सी पतली सी खिड़की बना ली। मैं अगर इस साइड में इसके बैक साइड पे बल्ब रख करके जलाऊंगा, क्या तुम्हें इधर से भी रोशनी और इधर से भी रोशनी निकलती हुई दिखेगी? दोनों खिड़कियों में से लाइट आती हुई दिखेगी? हाँ। क्या वो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी? यस। तो इसीलिए S1 एंड S2 आपके लिए क्या हो गए? हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। तो इतना डिटेल में क्यों ना करके बता रहे, सिंपल से बता सकते थे, क्योंकि जेई मॉडिफाइड, जेई एडवांस। अभी आपके पास दो सोर्सेज है, एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड वाईडीएससी विद लॉयड्स मिरर। तो मान लो यहां से लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, इससे लाइट निकली। अब यहां पर एक ही सोर्स है S1, ध्यान सुनना, यहां एक ही सोर्स है S1, तब भी आपको यहां पर फ्रिंजेस दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि एक वेव सीधे स्क्रीन पर पहुंच रही है, हाँ, दूसरी वेव यहां पर शीशा रखा हुआ है, तो दूसरी वेव यहां टकराएगी और फिर इधर पहुंचेगी, तो ये वाली वेव भी इधर पहुंच रही है, हाँ। तो अगर आप नोटिस करें फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन में चेंज होती है? नहीं। तो सर इसकी भी फ्रीक्वेंसी न्यू, इसकी भी फ्रीक्वेंसी न्यू। कोहेरेंट सोर्सेज से ये आपको ऐसा लगेगा, ये आपको कुछ ऐसा लगेगा कि यहां पर, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि एक और सोर्स था S2। सोर्स एक्चुअल में एक ही है, लेकिन हम लोगों ने दो बना दिया यूजिंग अ मिरर। ऐसी फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म आएगा, लॉयड्स मिरर आएगा, बिलेट स्प्लिट लेंस, उसमें से लाइट निकल रही थी। अब हुआ क्या, इन दोनों लाइट्स ने आपस में अपनी वेव्स बनाई, इसकी अपनी वेव्स और इसकी अपनी वेव्स। अब यही वाली वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर होती चली गई और आपको फ्रिंज पैटर्न दिखा। कैसे कैसे? अब जरा देखना बेटा, जो वेव्स यहां से डायरेक्टली इस पॉइंट पर आई, जो वेव्स डायरेक्टली इस पॉइंट पर आई, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना था? सर 0 था। जहां पर पाथ डिफरेंस 0 था तो आपको क्या मिलता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दोनों की इंटेंसिटी I नॉट और I नॉट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो आपको यहां पर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? 4 I नॉट। इसी को उन्होंने बोला सेंट्रल ब्राइट, ध्यान सुनना, सीबी भी बोलते हैं, सीबी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। जैसे आप इस साइड जाओ या ऊपर जाओ या नीचे जाओ, आपको ये दिखेगा कि यहां पर अब आपका पाथ डिफरेंस बढ़ते बढ़ते कितना हुआ? एक बार 0.5 लैम्डा होगा, ऊपर भी और नीचे भी। आपको ये लाइन बनानी होती है, बस ये पॉइंट्स नापते चलना। तो जैसे ही पाथ डिफरेंस इस वाली वेव में और इस वाली वेव में पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, हाँ, इंटेंसिटी आपकी 0 हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डार्क। इन्होंने कहा पहला डार्क फ्रिंज आपको यहां मिला। सेम चीज यहां पर पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा जैसे हुआ, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको 0 मिल गया। डिस्ट्रक्टिव में कितना होता है? √5 माइनस √5 का होल स्क्वायर। I नॉट और I नॉट डालो, 0 आ जाएगा। तो इसको भी इन्होंने फर्स्ट डार्क बोला। फिर आप, मैं इनको हटा देता हूं क्योंकि ना बहुत ज्यादा वो लगेगा नहीं। तो यहां पर आपकी इंटेंसिटी कितनी थी? यहां की इंटेंसिटी आपकी I नॉट है, यहां की भी इंटेंसिटी आपकी I नॉट है। दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं करती। फिर इससे अगर आप और ऊपर जाओगे तो आपको पाथ डिफरेंस 0 से 0.5 लैम्डा हुआ, अब लैम्डा होगा, सेम वहां होगा, सेम आपका यहां होगा, सेम आपका यहां होगा फिर से। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा इस बार, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी 4 I नॉट होगी। दिस इज योर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज।
इसको फर्स्ट ब्राइट बोला। सेम चीज यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी 4i0 हमारे पास फर्स्ट ब्राइट एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो आपको इधर भी फ्रिंजेस दिखेंगी, इधर भी आपको फ्रिंजेस दिखेंगी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ना, ये सेंटर की अगर आप बात करें तो पाथ डिफरेंस 0 है। अब देखना पाथ डिफरेंस हमारे पास सर 0 है, ये लिखना, ये रुक जाओ मैं बता रहा हूं, पाथ डिफरेंस 0 है, मैंने कहा राइट। सर अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 आएगा, मैंने कहा राइट। अब दोनों की इंटेंसिटी फाई की वैल्यू 0 है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था सर i1 + i2 + 2 √i1 i2, ध्यान समझना, cos फाई। सर जैसे आप फाई की वैल्यू 0 डालोगे तो ये आ जाएगा √i1 + √i2 का होल स्क्वायर, मैक्सिमम यहीं से 4i0 आया, दोनों बराबर रख दो राइट। लेकिन जरूरी थोड़ा हमें सिर्फ सेंटर पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए। अगर कोई भी दो वेव्स, ध्यान सुनना, कोई भी दो वेव्स मान लो इधर और इधर, सेंट्रल पॉइंट से मान लो मैं x डिस्टेंस इधर गया हूं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज स्मॉल d और ये है आपकी स्लिट्स एंड दिस इज योर स्क्रीन, इनके बीच का जो गैप है दैट इज कैपिटल D। आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कब दिखाई देगा, याद करो, एक कंडीशन थी कि दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। तो सर एक ही सोर्स से दो स्लिट बना ली है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, कोहेरेंट है। दूसरा, सोर्सेस जो भी आपके बहुत पास पास होने चाहिए इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। हमारे पास जो ये दोनों के बीच का d है, ये d क्या है, स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ठीक है, और कैपिटल D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ये जो कैपिटल D है ना, ये बहुत बड़ा होगा, मीटर्स के ऑर्डर का है, ये आपका मिलीमीटर्स के ऑर्डर का है। मिलीमीटर पता है स्केल में कितना छोटा होता है, उतने पास पास आपके सोर्स है, और मीटर कितना बड़ा है उसके कंपैरिजन में। तो जनरली आपका जो ये आता रहता है इस एक्सपेरिमेंट में, इससे फायदा ये है, मैं बड़ा बना रहा हूं लेकिन एक्चुअली में ये बहुत पास होते हैं, ठीक है, मैं बड़ा बना रहा हूं लेकिन एक्चुअली में बहुत हमारे पास पास होते हैं। आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस लगा सकते हो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस आप अपना लगा सकते हो अगर आपको लगाना है, ठीक है। अब जरा देखना, मैं सेंट्रल पॉइंट से x डिस्टेंस दूर गया, तो अब एक वेव यहां से यहां आई, एक वेव यहां से आई, मैंने कहा लेट दिस एंगल इज थीटा, ये वाला पूरा एंगल ऐसे मार्क कर देता हूं, ये वाला एंगल आपका कितना है, थीटा है, ठीक है। तो क्या दोनों वेव्स ने बराबर चला है, नहीं सर, एक वेव ने कम चला है, एक वेव ने ज्यादा चला है। मैंने कहा ये वाली वेव कम चल रही है, ये वाली वेव ज्यादा चल रही है, तो दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस मैंने परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर लिया, दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस ये है, दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस ये है। मैंने आपको सिमुलेशन में भी ये चीज दिखाई है, ये है आपका d और आपने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था, समझना, ये था आपका d, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं ऐसे कर लेता, चलो ऐसे कर लिया, ये है आपका d, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं इसको यहां पर थीटा एंगल से रोटेट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो ये वाला जो ग्रीन वाली लाइन है वो कितने एंगल से रोटेट होगी, ऐसे अगर आप देखें, पहले ये ऐसे परपेंडिकुलर था, अगर मैं इसको थीटा एंगल से रोटेट करूंगा तो ये वाली लाइन भी थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी, सेम ऐसे। तो अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट पर आने के लिए ये वाला एंगल आपका है थीटा, हमें पाथ डिफरेंस कौन सा बताना है, ये। तो पाथ डिफरेंस की अगर आप बात करें तो ये पाथ डिफरेंस आपका है कितना, किसी भी जनरल पॉइंट, ये अगर आप किसी भी जनरल पॉइंट की बात करें जो कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर या थीटा एंगल पर, तो पाथ डिफरेंस डेवलप होता है, रिजॉल्व करोगे d cos थीटा आपका यहां आ जाएगा और d sin थीटा आपका यहां आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमने सबसे पहली चीज क्या निकाली बेटा, कि किसी भी जनरल पॉइंट पर, किसी भी जनरल पॉइंट पर, जनरल पॉइंट एट एंगल थीटा हमारे पास, किसी भी जनरल पॉइंट पर एट एंगल थीटा, दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस कितना होता है, d sin थीटा, d कौन सा, स्मॉल वाला d। अब हमें पता है इफ एंगल इज स्मॉल, इफ एंगल इज स्मॉल, तो क्या मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं, हां। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, सर पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू d इनटू थीटा, क्लियर। तो ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d sin थीटा बेटा। लेकिन स्मॉल एंगल की अगर आपकी बात है, मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री तक आप स्मॉल ले लो, 20 डिग्री तक भी आप स्मॉल ले लो, लेकिन अगर आपका उससे ज्यादा का एंगल है d sin थीटा, तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो d थीटा लिख सकते हैं, क्या आपको दिख रहा है, थीटा इज आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये x है, ये कैपिटल D है, ये आपका थीटा है। डायग्राम यहां बड़ा बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपका d मीटर्स के ऑर्डर का है और ये तो छोटा सा था, x आप यहां पर गए हो, तो क्या मैं थीटा को x/d लिख सकता हूं, यस। तो dx/d आपका पाथ डिफरेंस हुआ, dx/d आपका पाथ डिफरेंस हुआ, आराम से लिखिए और मेरे समरी को सुनिए।